हाय दोस्तों, मैं हूँ सत्येंद्र कुमार और आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस की एग्जाम जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसके द्वारा आप स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर आपने 40 क्वेश्चनों में से 25 का आंसर दे दिया तो आपका लेवल बहुत अच्छा है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? ए सीपीयू, बी एएलयू, सी मदरबोर्ड, डी कीबोर्ड। तो चलिए बताइए, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर का ब्लैंक द्वारा आविष्कार किया गया था? ए तिवादार पुस्कास, बी जोसेफ प्रिस्टली, सी प्रेटेक न्योनरू, डी जेम्स लियोनार्ड प्लम्पटन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी जोसेफ प्रिस्टली। 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन का आविष्कार भी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है? ए एपिडर्मिस, बी डर्मिस, सी उत्तक, डी हाइपोडर्मिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती है? ए लेग्यूमिनस पौधे, बी परजीवी पौधे, सी एपिफाइटिक पौधे, डी जलीय पौधे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए लेग्यूमिनस पौधे, जिनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केचुआ ब्लैंक रिक्त स्थान कह दीजिए। केचुआ ब्लैंक प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? ए प्रोटोजोआ, बी निडेरिया, सी एनिलिडा, डी मोलस्का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए एनिलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं? ए गृह मंत्रालय, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारतीय लोक सेवा के प्रमुख, डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ईमेल का मतलब होता है? ए इंग्लिश मेल, बी इलेक्ट्रिक मेल, सी इलेक्ट्रॉनिक मेल, डी एशियल मेल। तो आपका राइट आंसर चारों में से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे बड़ा टापू है? ए ग्रीनलैंड में, बी श्रीलंका में, सी मालदीव में, डी मेडागास्कर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड में। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्साइट बॉक्साइट ब्लैंक का एक अयस्क खनिज है? ए एल्यूमिनियम, बी बेरिलियम, सी लेड, डी टीन। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? ए स्टोरेज बैटरी को ऊर्जा करने में हेतु, बी इलेक्ट्रिक मोटर चलाने हेतु, सी विद्युत शक्ति संचरण हेतु, डी इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने हेतु। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गोभी गोभी का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी सऊदी अरबिया, डी मंगोलिया, सी मेडागास्कर। तो उसका सी राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
ए अफ्रीका, बी उत्तरी अमेरिका, सी दक्षिण अफ्रीका, डी एशिया। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपको पता ही है, एशिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। औरंगजेब ने अपने पिता ब्लैंक यानी रिक्त स्थान को आगरा के किस किले में कैद करके रखा था? ए हुमायूं को, बी शाहजहां को, सी अकबर को, डी बहादुर शाह को। तो इस देखिए औरंगजेब जो थे शाहजहां के पिता थे। औरंगजेब जो थे शाहजहां के पुत्र थे और शाहजहां इनके पिता थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वांडी वास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? डेस्टेस। ए जर्मनी को, बी फ्रांसीसी को, सी भारतीय को, डी अमेरिकन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार ब्लैंक के क्षेत्र में दिया जाता है? ए पत्रकारिता, सी क्रीड़ा, सी औषधि, डी संगीत। तो आपका ए पत्रकारिता आएगा। राइट आंसर पत्रकारिता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ए डाइन, बी पास्कल, सी जूल, डी ओम्स। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ए जे एल बियर्ड, बी अरस्तु, सी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, डी निकोला टेस्ला। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए जे एल बियर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते ALBA पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? ए चौथी, बी दूसरी, डी तीसरी, सी पहली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, पहली सूची में संशोधन की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे भाषा में लिखा गया? ए संताली, बी मोंडा, सी अवधी, डी संस्कृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण और एक उत्तल लेंस दिया गया। किसी बीम को विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण अथवा उत्तल लेंस, अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस, सी अवतल लेंस अथवा उत्तल लेंस, डी अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण होगा और उत्तल लेंस होगा तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी ईंधन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी ईंधन। नेक्स्ट लेते हैं। तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी है? ए गंगाई, बी पेरियार, सी कृष्णा, डी कावेरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी कावेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? ए थायरॉक्सिन, बी इंसुलिन, सी एड्रेनलिन, सी प्रोजेस्टेरोन। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन, क्योंकि बी आपका नहीं होगा। इंसुलिन शर्करा को नियंत्रित करने के लिए लिया जाता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
ध्वनि तरंगों को कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? हर्ट्ज, बी डेसिबल, सी कैंडेला, सी मैक। तो आपके ये तीनों जुड़े हुए हैं, हर्ट्ज, डेसिबल, मैक, लेकिन कैंडेला आपका ये ध्वनि तरंगों से जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? ए समताप मंडल, बी मध्यमंडल, सी आयन मंडल, सी और डी ब्रह्मंडल। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन जो अब गेट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ है? ए वियना में, बी ब्रुसेल्स में, सी न्यूयॉर्क में, डी जिनेवा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोलिए कौन सा होगा? तो डी जिनेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आना आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? ये बंगाली में लिखा गया है, तो ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी सरोजिनी नायडू ने, सी काजी नजरुल इस्लाम ने, या तस्लीमा नसरीन ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादक कहाँ होता है? ए छत्तीसगढ़ में, बी झारखंड में, सी पश्चिम बंगाल में, डी गुजरात में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी झारखंड लाख का सबसे अधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? ए मलाला यूसुफजई, ये पाकिस्तान के, बी साने गुरुजी, सी सलमान खान, डी कैलाश सत्यार्थी। तो आपको पता होगा शांति के लिए आपको कैलाश सत्यार्थी को पुरस्कार दिया गया था, तो यही बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? ए झरिया में, बी कोरबा में, सी नवेली में, डी भद्रावती में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाइपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए जिगर को, बी अग्नाशय को, सी तिल्ली को, डी छोटी आंत को। तो बताइए क्या करता है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ए जिगर। दशक्स की स्थापना हुई थी? ए 1985 ईस्वी में, बी 1987 ईस्वी में, डी 1988 ईस्वी में, डी 1986 ईस्वी में। तो उसका राइट आंसर होगा 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न प्रदेश में निम्न उद्योगों को उनके सही केंद्र में मिलाइए। ए आंवला, मोदीनगर, बाराबंकी, कानपुर, पॉलीवुड। अच्छा, तो ए आंवला। आंवला उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ए का दो हो जाएगा आपका इसमें। ये राइट। मोदीनगर में रबड़ बनाई जाती है। बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर वैसे तो चमड़े के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ विस्फोटक भी बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, 1, 4। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी के में कारखाने जो उत्पादित करते हैं। ए सीमेंट को, बी चीनी को, सी कागज को, डी उर्वरक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट। ये सब सीमेंट उत्पादक करता है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। ए 1950 में, बी 1960 ईस्वी में, डी 1965 ईस्वी में, सी 1965 ईस्वी में, सॉरी, डी 1970 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
सूची ए व सूची 2 को सुलभित कीजिए। ए पारंपरिक कला संबंध स्थल, मिट्टी के बर्तन बरेली में, नागस खुर्जा में, पीलीभीत में, जरी सहारनपुर में। तो इसका मिट्टी के बर्तन जो होते हैं खुर्जा में मनाए जाते हैं, तो उसका एक का दो ये रहे। कास्ट नक्काशी बरेली में होती है, तो उसका सी राइट आंसर होगा। कास्ट पड़ाव जड़ाऊ पीलीभीत में होती है और जरी का काम सहारनपुर में किया जाता है, तो उसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्रित है। ए मेरठ में, बी कानपुर में, सी आगरा में, डी बरेली में। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? कांच के लिए आपको सबको पता है, ए लखनऊ, बी मक्कनपुर, सी रेणुकूट, डी फिरोजाबाद। तो उसका राइट आंसर होगा डी फिरोजाबाद। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो ए राष्ट्रीयता हो, बी राष्ट्रीयकृत न हो, सी दूसरे देश में स्थापित हो, डी भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।